ये थर्ड डायनेस्टी, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी काफी बड़ी डायनेस्टी है। तो चर्चा करते हैं तुगलक वंश की। तीसरी डायनेस्टी आप पढ़न जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, स्पीड अपनी इस स्पीड ते रवांगे, बस एमसीक्यू कवर करने आप किवें करने हो तुसीं मैनूं दसना है तां जो आपां नाल नाल जिहड़ा इहदी प्रैक्टिस भी करते जाइए। तो टॉपिक है तुगलक वंश, टाइम पीरियड है 1320 तो लैके 1413 तक का जी। तुगलक वंश के संस्थापक की गल करिए तो वह गाजी मलिक बारे आप डिस्कस करके आए हैं कि गाजी मलिक जो सी मुबारक शाह का गवर्नर के रूप में काम करता रहा और इस गाजी मलिक नूं ही ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम जाना चाहता। इस गाजी मलिक नूं ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम जाना चाहता। 1320 तो लैके 1325 तिक्कर इहदा राज रहा। ठीक है, तुगलक वंश का 1320 तो लैके 1413 तिक्कर टोटल टाइम पीरियड, और ग्यासुद्दीन तुगलक का कला टाइम पीरियड गाजी मलिक का अगर देखिए तो 1320 तो लैके 1325 तक का टाइम पीरियड तुसीं याद रखना। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया और तुगलकाबाद नाम के एक शहर की भी स्थापना इसने करवाई सी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछणगे कि भाई तुगलकाबाद किले का निर्माण या तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया, तो उत्थे तुगलक वंश के सारे राजे होंगे तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया। संचाई के लिए नहर बनवाने का काम भी ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही किया। संचाई इरीगेशन के लिए जो नहर कढ़वाई गई वो भी ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया। ये पॉइंट याद रखना है। 1323 विच ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खान, ये जूना खान कौन है? ये ओही जूना खान है जेड़ा दिल्ली दे विच सीगा और अपने पिता अपने फादर नूं ये इंफॉर्मेशन दिंदा है कि जी जेड़ा दिल्ली दे विच इस्लाम धर्म के विरुद्ध जेड़ा हैगा वो काम चलता पाया। तो जूना खान वही है। इसके कई नाम है जिन्होंने तुसी पढ़िया लिखिया मूर्ख या मुबारक जेड़ा हैगा मुहम्मद बिन तुगलक के नाम नाल जानते हो, यही है। ये कई नाम है, अगे चल के सारे नाम आ जाएंगे। तो जूना खान नूं तेलंगाना दा अभियान जेड़ा सीगा वो करन लई भेजिया सी 1323 दे विच। याद रखना कि जो तेलंगाना दे विच अभियान चलता है तुगलक वंश के समय, वो किहदे समय चलिया? ग्यासुद्दीन तुगलक के समय। लेकिन ये अभियान किया किने सी? तो वो जूना खान ने किया सी। जूना खान कोई होर नहीं हैगा, मुहम्मद बिन तुगलक ही है। इसने ही तेलंगाना नूं जित के या तेलंगाना नूं जित के दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है तेलंगाना जो सी वो दिल्ली का हिस्सा किस डायनेस्टी के समय बनया? तो तुगलक वंश के समय बनया। और किसने इसनूं हिस्सा बनाया? तो ओदा नाम भी याद रखना। इसने तेलंगाना का नाम बदल के सुल्तानपुर भी रखा सी। तो अगर पूछ लैन कि इसका नाम चेंज होके की रखा गया तो वह भी तुहानूं पता होना चाहिए। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए बाजार नियंत्रण सिस्टम नूं दोबारा शुरू किया। यह भी पॉइंट याद रखना है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए बाजार नियंत्रण सिस्टम नूं दोबारा जिहड़ा सीगा वो शुरू किया सीगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपने दुश्मन जिस विच आई खान अल्तीजो नाम का एक दुश्मन सीगा ग्यासुद्दीन तुगलक का, उसनूं इसने हराया, मरवाया बाद विच। ठीक है, और जिन्ने भी मंगोल कैदी सीगे, जो भी मंगोलों नाल हुण तक लड़ाइयां हुईयां, जिन्ने भी मंगोलों ने अटैक किए, उन्हां विचों बहुत सारे कैदी होणगे जिन्होंने इस्लाम धर्म नूं कबूल नहीं किया सीगा, उन्हां नूं इसने सजा दी, उन्हां नूं भी मरवाता सी। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने संचार व्यवस्था नूं बेहतर बनाउण लई यतन कीते। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ग्यासुद्दीन तुगलक ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम सीगा उन्होंने भी काफी सही करने की कोशिश की सी। ग्यासुद्दीन तुगलक तो बाद अगला सुल्तान जो बनता है वह है जी जूना खान। ये जूना खान, ठीक है, गद्दी ते बैठा। हुण किवें गद्दी ते बैठा ये जूना खान और की ये पिछे स्टोरी है उन्होंने आपां पढ़ते हैं। आई थिंक इस लाइव तुहानूं पूरी पूरी समझ जिहड़ी हैगी आ वो आ गई होएगी। चलदे देखो, ग्यासुद्दीन तुगलक तो बाद जो गद्दी ते बैठूगा वो जूना खान बैठूगा।
लेकिन गद्दी ते बैठन तो पहला जो गियासुद्दीन तुगलक है मरिया किवें, की कहानी वापरी कि गियासुद्दीन तुगलक मर जाता है और जूना खान गद्दी ते बैठदा। एक्चुअल दे विच गियासुद्दीन तुगलक दा ही एक समकाली सूफी फकीर होया जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। इसका नाम तुसी जानते हो, दिल्ली दे विच रिहा करदा सी। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ते बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत ज्यादा श्रद्धा नाल लोग जाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की उपाधि होया करती सी एक महबूबे इलाही। ये पॉइंट याद रखना। हुण दिक्कत की आंदी है ओदी गल सुन। 1325 विच एक बुखारा खान नाम का एक राजा जिसने विद्रोह करता बंगाल दे विच, मतलब समंती होएगा और उसने विद्रोह करता। तो इस विद्रोह नूं खत्म करन दे लई गियासुद्दीन तुगलक अपनी सेना लैके जाता है बंगाल दे विच। 1325 च गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल दे विद्रोह नूं खत्म किया अते दिल्ली वापस आउण लई बंगाल तो चलदा है। ठीक है, मतलब बंगाल दे विच विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह नूं खत्म कौन करन जाता है? गियासुद्दीन तुगलक ही इस नूं खत्म करन जाता है, विद्रोह खत्म भी कर दिंदा है। लेकिन इस समय दौरान जदों वो दिल्ली तो बंगाल जाके लड़ाई कर रहा, उस समय दिल्ली दे विच की होया? उस समय दिल्ली दे विच ये होया कि जो अपने कोले राजा सीगा, जो आपां गल करते हैं पिछे आपां हुणे पढ़िया कि आ जो जूना खान है जो मुहम्मद बिन तुगलक के नाम नाल जानिया जाएगा, इस अनाउंसमेंट कर दिता गया निजामुद्दीन औलिया द्वारा। निजामुद्दीन औलिया द्वारा कि भी निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा कि किन्हां नूं कहा? लोकां नूं कहा, जनता नूं। जिवें अज भी कोई धार्मिक आगू अगर कोई पोलीटिकली किसी बंदे नूं प्रमोट करता पिया, ठीक है, सेम हुई। तो निजामुद्दीन औलिया ने उस समय प्रमोट करना शुरू किया किनू? जूना खान, कि भाई जूना खान एक परफेक्ट राजा हो सकता है, गियासुद्दीन तुगलक तो भी इंपॉर्टेंट और वधिया राजा हो सकता है, तुसी इसनूं अपना राजा मनना शुरू कर दो। निजामुद्दीन औलिया ने किया। कम्युनिकेशन सिस्टम काफी अच्छा हो गया सीगा, जिस करके दिक्कत ये आती है कि निजामुद्दीन औलिया दियां ये खबरां राजे तिकर भी पहुंचदियां और राजे नूं भी ये चीज पता सीगी कि निजामुद्दीन औलिया जो है ना, उसनूं जिवें आपां पिछे एक परसन पढ़ के आए हैं, जदों आपां खिलजी डायनेस्टी दे विच पढ़िया सीगा, जो आखिरी परसन सी जो मुसलमानां तो हिंदू बना रहा सी लोकां। जदों कुछ समय लिए राजा बनया सी ना, तो उसने निजामुद्दीन औलिया नूं कुछ पैसे दिते सीगे। तो गियासुद्दीन तुगलक एक अनाउंसमेंट करता है, एक मैसेज भेजता है निजामुद्दीन औलिया नूं कि मेरे वो पैसे जिहड़े है ना वो वापस कर। निजामुद्दीन औलिया नूं कहंदा है गियासुद्दीन तुगलक, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, एक मैसेज पहुंचता है। निजामुद्दीन औलिया ये कहता है कि मेरे को हुण कोई अमाउंट नहीं है, मैं वापस नहीं कर सकता। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक नूं चाहे तो कोई होर गुस्सा होवे, चाहे वो पैसे पिछे ही कह रहा होवे, निजामुद्दीन औलिया नूं एक धमकी मिलती है, एक मैसेज के रूप में धमकी मिलती है कि भाई या तो वो उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे, पैसे और प्रॉपर्टी जो भी उसने दिता होएगा, या फिर जदों ही वो बंगाल तो दिल्ली वापस आएगा, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक कित्थे गया होया सी? बंगाल च। तो जदों ही वो बंगाल तो वापस आएगा, निजामुद्दीन औलिया का कतल कर दिता जाए। तो इत्थे ही निजामुद्दीन औलिया ने कुछ शब्द कहे सीगे। किसी नूं पता है कि वो शब्द की कहे सीगे? तुहाडे कोले 10 सेकंड है, अगर किसी नूं शब्द पता तो मैनूं दसो। निजामुद्दीन औलिया ने कुछ शब्द कहे सीगे, वो किहड़े-किहड़े शब्द सीगे? जल्दी-जल्दी अगर किसी नूं पता तो दसे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल्दी। देखो वो शब्द सीगे, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। हालांकि उसने अपने लैंग्वेज दे विच कहे सी, हनूज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, कुछ इस तरह के शब्द सीगे। इसका मतलब यह सी कि दिल्ली अभी दूर है। तुहानूं पता है कि अपने ये शब्द बड़े मशहूर है, जदों ही आपां कहने कि यह काम बहुत लेट होएगा
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਜੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਫੇਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਅਭੀ दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है। लेकिन ये शब्द मशहूर क्यों होए? इस करके मशहूर होए क्योंकि जदों इस गियासुद्दीन तुगलक नूं न्यूज़ मिलती है कि भाई निजामुद्दीन औलिया ने तां रिफ्यूज करता वापस करन दे लई प्रॉपर्टी, तो गियासुद्दीन तुगलक काफी गुस्से दे विच बंगाल तो दिल्ली एंटर करता, लेकिन वो दिल्ली विच एंटर नहीं कर पाता। दिल्ली के बाहर ही जो तुगलकाबाद शहर बनाया सी ना, उत्थे उसनूं रोक लिया जाता है। किस दे द्वारा रोक लिया जाता है? जूना खान के द्वारा रोक लिया जाता है। और जूना खान उसनूं ये कहता है कि मैं तुहाडा बहुत ही निघा स्वागत करना है और तुहाडे इस स्वागत के लिए मैं एक महल बनवाया, और ये लकड़ी का महल है, एक महल बनवाया है और ये एक लकड़ी का महल है, ठीक है। तुसी इत्थे बैठ के विश्राम करो, तुहाडा इत्थे स्वागत किया जाएगा और फिर तुसी बहुत ही शानो शौकत नाल दिल्ली दे विच एंटर करो। लेकिन जदों ही गियासुद्दीन तुगलक इस लकड़ी के महल विच आराम कर रहा सी तां कहंदे ने कि इस नूं अग लवा दित्ती गई और ये लकड़ी का पूरा महल जल के स्वाह हो गया और इस दे नाल ही गियासुद्दीन तुगलक भी जिहड़ा सीगा वो मर जाता है, क्योंकि सारे का सारा महल इस गियासुद्दीन तुगलक दे उत्ते डिग पैंदा और उसकी मौत हो जाती। तो इस तरह गियासुद्दीन तुगलक की जिहड़ी है वो डेथ हो जाती है। और गियासुद्दीन तुगलक का अगर मैं मकबरे की गल करा तो वह तुगलकाबाद विच उसका मकबरा जिहड़ा हैगा वो बनाया गया। क्लियर जी। और गियासुद्दीन तुगलक तो बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा, जो नेक्स्ट राजा बनेगा, वो बनेगा जी अपने कोले जूना खान। वो नेक्स्ट राजा बनेगा जूना खान। क्लियर जी। तो देखो अपनी जो डायनेस्टी चलती पई है वो थर्ड डायनेस्टी आप कवर करते पे हैं, ठीक है। तीसरी डायनेस्टी अपनी अज कंप्लीट हो जाएगी और ये तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश की आप गल करते पे। इस तो पहला आप तुगलक वंश के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक नूं कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो तुगलक वंश नूं ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਿਆਸੁद्दीन ਤੁਗਲਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो इत्थों तक आप कंप्लीट कर चुके हैं कि अगला जो सुल्तान बनया वो कौन बनया, तो वो बनया जी जूना खान, ठीक है। तो इस तो अगे आप कंटिन्यू करिए। तो इस तो बाद की जो कहानी अपने को बचूगी वो केड़ी है? देखो तुगलक वंश का दूसरा जो सुल्तान है, जो दूसरा जो राजा है वो कौन है? तो तुगलक वंश का जो दूसरा राजा बनेगा वो मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा जी। मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, जिसनू ही जूना खान बोलते। इसके कई नाम अगे आएंगे सारे। 1325 तो लैके 1351 तक गद्दी ते रहिंदा है। मुहम्मद बिन तुगलक नू ही मैन ऑफ आइडियाज बोलिया जाता है। बहुत सारे आइडियाज इसने जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन सारे दे सारे आइडियाज इसके फेल रहे। यही कारण है कि इसनू पढ़िया लिखिया मूर्ख भी जिहड़ा है वो कहा जाता है। मुहम्मद बिन तुगलक का ही असल नाम जो सी वो फकीर मलिक सी। इसनू ही फकीर मलिक बोलते ने, इसनू ही जूना खान बोलते ने, इसनू ही पढ़िया लिखिया मूर्ख बोलते ने, इसनू ही मोहम्मद बिन तुगलक बोलते। और इसनू ही उलग खान, मतलब इसकी जो उपाधि सीगी वो भी उलग खान इसनू दिती गई सी और ये उपाधि गियासुद्दीन तुगलक ने दिती सी, ठीक है। तो काफी नाम है इहदे मुहम्मद बिन तुगलक। काफी तुसी कह सकते हो कि जिवें कहंदे न्यूज़ दे विच रहण वाला, ठीक है, चाहे वो गलत तरीके नाल रवे चाहे वो सही तरीके नाल रवे, मतलब काफी न्यूज़ दे विच रहण वाला व्यक्ति सी, चर्चा दे विच रहण वाला व्यक्ति। मुहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद तो 1324 ही राजा घोषित करता, ठीक है। आप गल की हुई कि भाई गियासुद्दीन तुगलक नू तुगलकाबाद दे विच ही मरवाया गया, उथों ही अपने आप नू इहने राजा घोषित करता।
जिस तरह के भविष्यवाणी जो निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी के कारण, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने क्या सीगा कि भाई इसनू ही ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ स्वीकार करो और ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ही ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। तो 1324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ घोषणा करती सी। लेकिन इतने एक गल है कि आप कितना क्यों आप बहुत ज्यादा फोकस करके कह रहे हैं कि इसने ही मारिया होएगा, कोई रिटन प्रमाण है अपने को? तो बिल्कुल आप आगे चल के देखांगे कि रिहाला नाम की किताब है जिसके विच लिखा गया है, ठीक है, वो देखांगे भी किने लिखा हो, तो कौन सी व्यक्ति, ठीक है, मोरक्को ट्रैवल तुसी सब जानते हो। तो अगे चलते हैं। पर गियासुद्दीन तुगलक दे मरण तो बाद ही 1325 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨੇ 24 ਚ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ठीक है, तुगलकाबाद तो। लेकिन पता भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋਏਗਾ, तो ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂਰਖ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब एक तरह ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ, मैथमेटिशियन ਸੀਗਾ, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान सी, मतलब एक तरह ਨਾਲ स्कूल ऑफ आइडियाज ਸੀਗਾ, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना कि स्कूल ऑफ फिलोसफी है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, सेम वो चीज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस दी जो जनता सी या मंत्री सी वो इन्ने पढ़े लिखे नहीं सीगे। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। इसने जो भी सुधार करने की कोशिश की ना आम जनता ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो इस विरुद्ध हमेशा ही एक विद्रोह की स्थिति बनी रही। जिवें अगर ਆਪਾਂ कोई ऐसा काम करिए जो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक ਦੇ ਲਈ थोड़ा ਜਿਹਾ फायदेमंद ना होवे लेकिन देश ਦੇ ਲਈ पूरा फायदेमंद होवे, तो उस कहानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ, ठीक है, और अमाउंट जिन्नी आएगी उसके नाल बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, एक तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्हां दी इनकम घटाई जानी है कि वो आपां नूं घटा देणगे, कि वो लीडर नूं घटा देणगे? वो नहीं घटा देणगे, और सड़कां ते आ जाणगे भी साडी तनख्वाह क्यों घटाई जा रही, समझ गए गल? तो सेम चीज ही हुंदी है लीडर दे नाल। लीडर कोई ये भी नहीं कि बहुत सारे लीडर ही माड़े हैं, बट लीडर नाल ये भी गल हुंदी है कि जो कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है, वो कुछ पॉपुलेशन के लिए अच्छा होंदा है लेकिन कुछ दे लिए वो बुरा हो जाता है। तो ये भी उन्होंने देखना पैंदा होएगा शायद, क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलक नूं आपां टोटली माड़ा कह दिए नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने इन्हां नूं अच्छा भी दस्सिया। आपां लास्ट ते देखांगे कि किहड़े व्यक्ति ने मुहम्मद बिन तुगलक बारे की स्टेटमेंट जिहड़ी है ओह दित्ती हैगी। खैर इसदे बहुत सारे सुधार किए लेकिन वो सारे सुधार जिहड़े सी लोकां नूं पसंद नहीं आते सी, इस करके लोग मतलब नैगेटिव जिहड़ा सीगा अप्रोच रखते सीगे और वो पॉलिसी फेल हो जाती सी, वो आइडिया फेल हो जाता सी। यही कारण है कि पढ़िया लिखिया मूर्ख कहलाया इंडियन हिस्टरी दे विच। और यही क्वेश्चन आपां नूं बचपन दे विच बहुत पढ़ाया गया कि इंडियन हिस्टरी विच पढ़िया लिखिया मूर्ख कौन है? मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक क्यों है वो अज आपां देख रहे हैं। तो मुहम्मद बिन तुगलक जिसनों आपां जूना खान, ठीक है, और उल खान, पढ़िया लिखिया मूर्ख, कई नावां नाल जानते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड आपां गल कर चुके हैं। मुहम्मद बिन तुगलक जिहड़ा अरबी अते फारसी भाषा का बहुत वड्डा विद्वान सीगा। इसने होर भी बहुत सारे विषयों च महारत हासिल की हुई सी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी हो गया, मैथमैटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, लॉजिक हो गया, ठीक है, तर्क, बहुत कुछ। ताइयों पढ़िया लिखिया मूर्ख है। बहुत ज्यादा पढ़ ले तो बंदा फिर वो थोड़ा जिहा हिल जाता है, क्या कहते हैं। 1333 विच मुहम्मद बिन तुगलक दे समय ही अफ्रीका दा एक देश, ठीक है, मोरक्को विचों एक यात्री भारत विच आंदा है, इबन बतूता। नाम तुसीं सुनिया है और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मुहम्मद बिन तुगलक दे दरबार दे विच रहिंदा है, दोस्त बन जाता है मुहम्मद बिन तुगलक दा। और इबन बतूता नूं काफी अच्छी पोस्ट भी प्रोवाइड की जाती है मुहम्मद बिन
ਤੁਗਲਕ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਖਤਮ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਜੀ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿहाला। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਹੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿहाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਹੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਚ ਦੱਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਬਟ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਰਿहाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿहाला ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ 3 ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो दिल्ली सल्तनत ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਔਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्वेश्चन समझ लियो, कोशिश। तो पहला सुल्तान कौन बनया जिसने सती प्रथा ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी बार सती प्रथा ते प्रतिबंध लगाया अकबर ने, दोबारा फिर तीसरी बार सती प्रथा ते प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने। सती प्रथा का अंत किया गया 1829 विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के जतना से। हम दो क्वेश्चन होर समझ लो, प्रतिबंध अते अंत दे विच फर्क है। प्रतिबंध का मतलब है कि अपने राज दे विच उसनू रोक दिता गया, खत्म नहीं किया गया। उस प्रथा ਨੂੰ रोक दिता गया कि प्रथा इत्थे परफॉर्म नहीं की जाएगी। खत्म नहीं हैगा कि तुसी कहो कि किसी होर एरिया दे विच वो प्रथा रोक बंद कर दी गई, नहीं, लेकिन पूरे इंडिया च कानूनी तौर ते अंत ही कर दिता गया कि अगर कोई किसी भी एरिया च इस तरह का गलती करेगा तो सजा मिलेगी, ठीक है। रोक देना भी नहीं, ये चीज ना करो प्लीज, प्रतिबंध लगा देना, लेकिन अंत कर देना। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब किसी भी राजे नाल रिलेटेड सती प्रथा का क्वेश्चन आवे तो ये क्वेश्चन। गुप्ता वाला तुहानू मैं पहला पढ़ा चुकिया, तो गुप्ता वाला मैं इहदे विच ऐड नहीं किया होया। सब तो ज्यादा विद्रोह दिल्ली विच मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल दे विच कहंदे ने होए, क्योंकि मैं तुहानू दस चुकिया कि जो ये आइडिया ऑफ मैन है, तो जो आइडियाज सीगे वो कई बारी कंप्लीट नहीं हुंदे सीगे, लोकां नू पसंद नहीं आते सी, विद्रोह हो जाते सी। और खास करके जेड़े इन्वेजन सीगे उन्हां ने भी काफी विद्रोह किया, क्योंकि ये अपनी ही
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁੱਲ ਵਿਦਰੋਹ 34 ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵਿਦਰੋਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ 7 ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। तो क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि कोई ना कोई आइडियाज लेके आंदा रहंदा सी, तो ऐसा किहड़ा आइडिया सी जो इसने लेके आंदा और की अटैक होया उसकी गल करा। देखो इसने कई प्रयोग करने शुरू किए, जिन्हां विचों एक प्रयोग इहने की कीता कि देखो मंगोलां दा हमला हो रहा, तो मंगोलां दे हमले अते दखन दे विरोधां दे कारण, ठीक है, इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की दिल्ली तो देवगिरी मतलब दौलताबाद। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद विच शिफ्ट की कि भी बार बार ट्रैवल करना बहुत औखा है, सीधा उत्तर विच जाओ दिल्ली और फिर दक्षिण में जाओ तो औखा है, तो क्यों ना दौलताबाद नूं अपनी कैपिटल बना लिया जाए। तो इसने एक प्रयोग किया कि भी दौलताबाद नूं मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा, देवगिरी नूं मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा दिल्ली तो। दिल्ली तो सारा समाजो समान चक चका के तो देवगिरी ले जाया गया, ठीक है। ट्रैवलिंग हुई क्योंकि आपां पता है कल्ला जाके तो नहीं ना रहेगा, पूरा सिस्टम जाएगा उसके नाल। तो पूरा सिस्टम दिल्ली तो शिफ्ट करके जो दौलताबाद विच लैके गया, तो दौलताबाद कुछ समय रुकन तो बाद जदों उत्तर दे विच कहानी खराब हुंदी है तो उसनूं लगदा है कि नहीं बे तो गड़बड़ हो गई, दिल्ली हथों खोया गया तो मेरा कौन है, दिल्ली दा मेन तो दिल्ली है, दिल्ली हथों निकल गया तो दिल्ली ते काबज कोई होर हो गया तो फिर की करांगे। तो देवगिरी नूं ही दौलताबाद कहा जाता है, पर यह जिहड़ा प्रयोग है फेल हो गया क्योंकि उन्होंने लग्या कि बई नहीं गलती कर ली, दिल्ली ही कैपिटल होनी चाहिए। 2 साल बाद ये वापस दिल्ली आया, तो इत्थे एक जिहड़ा ट्रैवलिंग हुंदी है ना, इहदे विच काफी नुकसान हो जाता, टाइम वेस्ट होया, पैसा वेस्ट होया, ठीक है। तो काफी नुकसान जिहड़ा हैगा उसनूं चलना पिया। इहदा पहला प्रयोग सी जो फेल हो जाता। तो तुसीं याद रखना कि किसने अपनी कैपिटल दिल्ली तो देवगिरी शिफ्ट की सी, तो वह मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जिहड़ी कैपिटल है वह दौलताबाद तो दिल्ली जिहड़ी सी दिल्ली तो दौलताबाद जिन्हों देवगिरी भी बोलते हैं शिफ्ट की। दूसरा जिहड़ा मेन कारण रहा वह सीगा 5वें हमले वाला, वह सी खुरासैन वाला। हुण आपां नूं पता है कि मंगोल दिल्ली ते हमला जिहड़ा सीगा वह सिंध दे रस्ते तो ही करनगे, अगर करदे आ तो सिंध वाले एरिए च आउणगे, उत्थे अटैक करते हुए अगे वधणगे और उत्थे ही एक एरिया तुहानूं देखण नूं मिलदा अफगानिस्तान कोले खुरासान। हुण खुरासान दा एदा मिशन फेल होया, वो की है वो देखते। देखो मुहम्मद बिन तुगलक कहंदा आइडिया तो बहुत अच्छे आइडिया हुंदे सी इहदे कोले, तो इसने आइडिया लाया भी देखो मंगोलां नूं सिंध दे विच रोकना पहली चीज, और खुरासान नूं लुट के लैके आवांगे, ठीक है। सिंध दे विच मंगोलां नूं रोकांगे ਅਤੇ खुरासान नूं लुट के लैके आवांगे। खुरासान बहुत अमीर उस समय, या कह लो कि काफी हो सकता है कि पैसा या मतलब इस तरह दा कोई होवे, वो एरिया काफी डिवेलप होवे। तो इसनूं लग्या मुहम्मद बिन तुगलक नूं कि बई आपां जाने हैं सेना लैके और ये दोनों काम करके आवांगे। तो इसने अपनी सेना नूं इकट्ठा किया और सेना नूं ये कहा गया कि भी आपां एक मिशन ते चलना है, खुरासान दे मिशन ते, जिथे आपां सिंध नूं डिफीट करते हुए, सिंध दे विच मंगोलां नूं डिफीट करते हुए खुरासान नूं लुटदे हुए वापस आ, ठीक है, मंगोलां नूं पराजित करके उन्हां नूं वापस भजा दांगे और खुरासान नूं लुटदे हुए वापस आवांगे। सेना ने जान तो इनकार करता जी। क्यों इनकार करता? सेना ने कहा भी देखो इस विच काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, काफी समा लग जाएगा, कम से कम 1 साल तक लगेगा ही लगेगा इस मिशन ते, 1 साल तक लगेगा। हुण 1 साल दे विच जो इनकम है वो कैश इनकम है, तो इस कैश इनकम द्वारा असी अपनी फैमिली नूं किवें पालांगे, ठीक है। तो भी होएगा कि 1 साल का जिहड़ा टाइम है बहुत ज्यादा टाइम है, 1 साल का टाइम है भी असी नहीं जा सकते। तो इसने लैके तो जाना सीगा क्योंकि उधर मंगोलां दा डर सी,
तो इसनों लग्या भी क्यों ना इस तरह किया जाए कि 1 साल की जो इनकम है ना, 1 साल की जो इनकम है, वो जो तनख्वाह है 1 साल की, वो इन्हां सैनिकों नूं पहले ही दे दी जाए। ठीक है, सैना नूं 1 साल की इनकम एडवांस विच दे दी जाए, वो अपनी इनकम अपनी फैमिली नूं देन और फैमिली 1 साल के लिए अपना गुजारा करे और सैना मेरे नाल चले। ठीक है जी। अच्छा, ये नुकसान है, भरपाई कित्थों होगी? भरपाई इत्थों हो जूगी कि खुरासैन नूं मैं लुट लियाऊंगा और मेरी भरपाई हो जूगी, पूरा मतलब मेरी मेरी कंपनसेशन जिहड़ी है वो प्रॉपर मिल जूगी। ठीक है जी, सैना भी मान गई कि 1 साल का जिहड़ा इनकम है वो इकट्ठी मिल जूगी सानू, तो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हुण ये अपनी जिहड़ी है वो एक पूरी सैना लैके खुरासैन ते अटैक कर सॉरी मतलब सिंध ते अटैक करता। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖੁਰਾਸੈਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਸੈਨ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਾਸੈਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਰਪਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਜ਼ਬੇਗ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਰਾਸੈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ, तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के हथ कुछ नहीं लगे। ठीक है, तो यह होया नुकसान होता। सिर्फ उसने एक ही काम किया कि मंगोलों नूं वापस भेजा बस। नुकसान की होया? 1 साल की इनकम प्रोवाइड, पहला पॉइंट। ठीक है, दूजा भरपाई नहीं हुई। ठीक है, तीजा 1 साल के लिए उन्होंने बाहर रहना पिया और बाद विच जो दिल्ली दे विच सीगा वो भी कोई इनर जो प्रॉब्लम आंदियां वो भी वध गईयां होणगीआं। तो इसकी ये भी प्लैनिंग जिहड़ी आ वो फेल रही। तो 2 प्लैनिंग इहदियां फेल होईयां जो आपां देखियां हुण तक। अगे चलदे हां। एक एरिया पैंदा दुआब खेतर विच टैक्स लाया। दुआब मतलब दो आप दे विचकारला जो एरिया होएगा इस ते टैक्स लगाया। क्यों? ट्रैवलिंग दे लई कि भी पानी तो अगर कोई ट्रैवल करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा भाई, क्योंकि पैसा तो पूरा करना ना, पैसा बहुत खर्च करता उसने। ठीक है, दोनों एरिया च पैसा बहुत खर्च हो गया, तो एक पैसे की भरपाई किवें करनी है, तो टैक्स ला के करूंगा। तो टैक्स लगाता दुआब खेतर दे विच ऐलान कर दिता गया कि पैदावार नूं वधाउण दे लई काम किया जाए, क्योंकि इस बार दुगना टैक्स जिहड़ा लिता जाएगा, ट्रैवलिंग दे लिता जाएगा, एग्रीकल्चर ते टैक्स लिता जाएगा, हर तरह नाल टैक्स जिहड़ा वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार दुआब खेतर च जिहड़ा सीगा वो टैक्स लाएगा, लेकिन दिक्कत की आई? दुगना टैक्स करता, एग्रीकल्चर नूं इनक्रीज करना ते बजाए सोका पै गया। सोके करके पैदावार दुगनी तो कित्थे होनी सीगी, होई नहीं। जदों होई नहीं तो फिर टैक्स प्रोवाइड कित्थों किया जाए? एग्रीकल्चर ही नहीं होया, ठीक है, फसल ही नहीं हुई तो टैक्स कित्थों भरपाई कर? तो इसका यह भी प्रोग्राम की हुंदा जी, फेल हो जाता। हजे भी आइडियाज लाउंदा पिया, हजे भी आइडियाज जिहड़े आ लैके आंदे। फिर एक आइडिया आंदा है, संकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की कोशिश करता है। जिवें आपां कहने ना कि पैसे नूं चेंज करता। ठीक है, किवें कीता? देखो, मुहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली विच पहला तो ही जो प्रचलन सी वो टंका दा सीगा। ठीक है, अते जीतल दा सी। ये तुहानूं पता ही है कि किसने शुरू कीते सी, इहदे बारे आपां गल नहीं करते। तो इसने टंका जो चांदी का बनया होया सी ना, ये बंद करता, इस टंका बंद करता और जीतल जो तांबे का बनया होया सी उसका मुल टंके दे बराबर करता। ठीक है, मतलब जेड़ा कॉन्सैप्ट सी वो चेंज करता। एक्चुअल दे विच कहंदे ने कि जो चाइना दे विच सीगे कुबलई खान ते एक शेर खान सीगा, वो दो राजे हुंदे सी चाइना दे, ते उन्हां ने कीता सीगा काम। ठीक है, उन्होंने ये काम किया सी, उन्होंने अपनी करंसी चेंज की सी। ठीक है, जिवें अपने इंडिया च भी होया ना, तो इन्होंने करंसी अपनी चेंज की सी और ये काफी फेमस हो गए थे, इन्हों काफी बेनिफिट होया सी। तो शायद उस कारण भी इनू लग्या होवे कि मैं अगर इंडिया दे विच भी ये चीज कर दी जाए दिल्ली दे विच, तो मैनू भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए चांदी के सिक्के बंद करके, टंका बंद करके जीतल का मुल टंके दे बराबर करता, चांदी के सिक्के के बराबर करता। पर दिक्कत की आई? देखो, ये जिहड़े एक संकेतिक मुद्रा भी चलाती सी, इन्हें जो कांसे की बनी हुंदी सी,
एक मुद्रा भी चलाती सी जिहड़ी कांसे दी बनी हुंदी सी। कुछ इतिहासकार ये मनदे ने कि लैदर दी सीगी पर ज्यादातर कांसे दी है। हुण कांसे दी जदों मुद्रा चलाती ना तां लोकां ने की कीता, लोकां ने एक्चुअल दे विच अपने कांसे दे बर्तन तोड़ तोड़ के ना सिक्के बनाने शुरू करते। ठीक है, डुप्लीकेट सिक्के बनाने शुरू करते कांसे दे। जदों कांसे दे डुप्लीकेट सिक्के मार्केट दे विच बहुत ज्यादा प्रचलन हो गए, ठीक है, तो जदों इहनूं पता लग्या कि भी आ तां बहुत गड़बड़ हो गई, तो इसने की किया कि भी ऐ करो, चांदी दे दोबारा सिक्के चलाओ और ये सिक्के वापस लैके ओरिजिनल सिक्के वापस मार्केट दे विच लैके लोकां ने डुप्लीकेट कॉइन जिहड़े बनाए सी वो दे के असली सिक्के ले लए। तो ये बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा इसनूं भुगतना पिया इस आइडिया दे विच। ये भी आइडिया इहदा रहिंदा है फेल। फिर एक कराचिल मिशन फेल हुंदा है। कराचिल दीयां पहाड़ियां ते अटैक करना सी इसने एक्चुअल दे विच। तो पहाड़ियां ते जो अटैक करना सी, तो जो पहाड़ियां ते इसने अपनी सेना भेजी, ठीक है, साजो समान लैके जो ये पहाड़ियां ते सेना पहुंचदी है ना, तो जदों ही कराचिल दीयां पहाड़ियां ते अटैक करन दी नौबत आंदी है, उस समय बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, मींह आ जाता है बहुत ज्यादा। तो इस सेना नूं ना चाहते हुए भी वापस आना पैंदा है, क्योंकि अगर वापस ना आएंगे तो पानी इन्नी स्पीड नाल उपर तो नीचे आएगा कि वैसे ही ये रुड़ के थल्ले आ जाएगी सेना। तो इहदा कराचिल दा मिशन भी फेल होया। इस कराचिल दे मिशन दे विच भी बहुत ज्यादा पैसा जिहड़ा सी वो इन्वेस्ट किया गया सी। तो इसनूं बहुत ज्यादा नुकसान जिहड़ा सीगा वो झलना पिया, जिस करके मुहम्मद बिन तुगलक ने एक संचाईकार अते कृषि विभाग की स्थापना की, जिसनूं दीवाने कोही दे नाम नाल जाणिया जांदा है। किसी ना किसी तरह नाल टैक्स वसूल किए जा सकते। मुहम्मद बिन तुगलक दे समय एक थट्टा नाम के स्थान ते विद्रोह होया। जदों ये उस विद्रोह नूं दबाउण लई थट्टा ही हुंदा ना, थट्टा पहुंचिया तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, इत्थे ही 20 मार्च 1351 विच इसकी मौत हो जाती मुहम्मद बिन तुगलक। तो मुहम्मद बिन तुगलक तो बाद इसने अपने ही चचेरे भरा फिरोज शाह तुगलक नूं अपना जिहड़ा सीगा वो उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिरोज शाह तुगलक। तो जो अगला रूलर आंदा है, जो अगला बादशाह सुल्तान बनता है, वो फिरोज शाह तुगलक बनता। ठीक है जी। तो ये सीगा जी अपने कोले मुहम्मद बिन तुगलक। आई थिंक ये स्टोरी तुहानू इन्नी समझ आ गई हुई। मुहम्मद बिन तुगलक दे नाल रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स ने, उन्हां स्टेटमेंट्स नूं आपां पढ़ लैंदे हैं किहड़ियां-किहड़ियां स्टेटमेंट है। देखो, मुहम्मद बिन तुगलक ने उलमा के फैसलों नूं मन्नण तो इनकार करता। उलमा भी इसके एंटी हो गए सीगे और उलमा की जगह ते एक खुद फैसले करन लग गया सी, जिस करके उलमा भी खिलाफ हो जाते हैं इसते। इसने निजामुद्दीन औलिया की कबर ते एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहाडे लिए बन जूगा, क्योंकि इसके कहते ही ये राजा बनया, सुल्तान बनया। इसने अपने सिक्कियां ते अपने पिता अते मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया सीगा। इस स्टेटमेंट तुसीं देख लैनी। मुहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कुछ विचार आते हैं, जो कुछ राइटर्स ने, कुछ ये वफादार जिन्होंने कुछ अपने विचार दिते। जिवें एल्फिस्टन नाम के एक राइटर ने जो बोलते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक विच पागलपन के कुछ अंश वाकई ही पाए जाते थे। ठीक है, वाकई ही ये कुछ अंश पाए जाते थे। ये ज्यादा किसी ते बिलीव नहीं करता सी, थोड़ा जा सनकी किस्म का व्यक्ति सीगा। ये सच है। अब्दुल कादर बदूनी ने कहा है कि सुल्तान नूं प्रजा तो अते प्रजा नूं सुल्तान तो मुक्ति मिल गई। जदों इसकी डेथ हुई तो इस डेथ ते मतलब डेथ ते अब्दुल कादर बदूनी ये लिखते हैं कि सुल्तान नूं प्रजा तो और प्रजा नूं सुल्तान तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि ना तो सुल्तान प्रजा नूं पसंद करता सी, क्योंकि सुल्तान के ज्यादातर आइडियाज प्रजा नूं पसंद नहीं आते सीगे, और प्रजा जिहड़ी है वो भी सुल्तान नूं पसंद नहीं करती सीगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। इबन बतूता जो कि इसका दोस्त ही सी मुहम्मद बिन तुगलक दी सब तो वड्डी विशेषता दानशीलता दसदा। हो सकता है काफी दयालता और दानशीले होवे। इबन बतूता ने लिखे
डॉक्टर आशीर्वाद लाल लिखते ने कि मुहम्मद बिन तुगलक दे विच विरोधी तत्तां दा मिश्रण सी। विरोधी तत्त मतलब ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਈ। ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਫਿਰ मतलब ज्यादा मतलब ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो तुगलक वंश ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਆਇਆ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, फिर फिरोज शाह तुगलक। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, भी याद रखना। 1351 तो लेके 1388 तक करे रहे, ठीक है। और एल्फिस्टन के अनुसार सल्तनत काल का अकबर इसनू किया सीगा। तो कोई बार क्वेश्चन आ गया कि सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक नू किसने किया? एल्फिस्टन ने किया। सब तो इंपॉर्टेंट गल कि इसने कुछ सिटीज का निर्माण करवाया, याद रखनी है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कुल 6 शहरों का निर्माण करवाया। हिसारे फिरोजा, हिसार जिन्हों तुसी अज दा बोलदे हो हरियाणा दे विच, फतेहाबाद हरियाणा दे विच अपने बेटे के जन्म ते जिसका नाम फतेह खान सी, ठीक है, उसके नाम ते इस शहर का निर्माण करवाया सीगा। फिर फिरोजपुर पंजाब सतलुज नदी के किनारे ते जानदी हो तुसी। फिरोज शाह कोटला दिल्ली दे विच इसने बनवाया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश आगरा तो अगला शहर मन्निया जाता है, इसनू ग्लास सिटी के नाम नाल भी जाना जाता है, वह भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया। जौनपुर अपने भरा दे नाम जोना खान, मुहम्मद बिन तुगलक मतलब उसके नाम ते, क्योंकि उसने ही इसनू अपना अगला वारिस घोषित किया, सुल्तान घोषित किया, तो उसके नाम ते भी इसने एक जौनपुर नाम का जिहड़ा सीगा सिटी का निर्माण करवाया। ठीक है, क्लियर। उस तो बाद अगर आप गल करिए अगे, तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड आप गल कर चुके हैं 1351 तो लैके 1388। फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई के लिए सब तो ज्यादा नहर कढ़वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। सब तो पहला अगर नहर की गल करिए तो अशोक ने भी कढ़वाई, ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी कढ़वाई, पर सब तो ज्यादा नहर जो दिल्ली सल्तनत विच कढ़वाई वो किने कढ़वाई? वो फिरोज शाह तुगलक ने कढ़वाई। 1368 विच कुतुब मीनार ते बिजली डिगन करके कुतुब मीनार की चौथी और पंजवीं मंजिल नूं नुकसान होया, और इसलिए कुतुब मीनार दियां 2 मंजिलों की रिपेयर करवाई सी फिरोज शाह तुगलक ने। हुण तां मैनूं पता नहीं गा कि उत्ते पेंट की कर दिता गया, पर पहला तुहानूं वो 2 मंजिलां अलग कलर दियां अलग तरीके नाल दिखदियां सी और 3 अलग तरीके नाल दिखदियां सी। आई थिंक 5 है, जितों तक मैनूं याद है, मैनूं क्लीयर नहीं आया, शायद 5 है। क्लीयर इत्थों तक भी। उस तो बाद एक तोपरा थंब है जिहड़ा अंबाला हरियाणा ਅਤੇ मेरठ थंब जो मेरठ विच सीगा उत्तर प्रदेश, इन्हां दोनों नूं फिरोज शाह तुगलक ने ही ये जो दोनों थंब सीगे उन्हां नूं फिरोज शाह कोटला दिल्ली विच लिआंदा सीगा। जो मतलब कह लो कि जो थंब सीगे, जो पिलर सी, अशोक विच आपां पिलर पढ़े है, तो ये जो पिलर सीगे तोपरा थंब सी अंबाला विच हरियाणा ਅਤੇ मेरठ थंब सी मेरठ उत्तर प्रदेश, ये दोनों थंब जिहड़े सीगे वो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला शिफ्ट कीते सीगे। हुण उस समय कोई करेन या कुछ ऐसा तो नहीं सी, और ये थंब बहुत ज्यादा वड्डे हुंदे सीगे, जिस करके कहा जाता है कि इसके समय इसके सलेब बहुत सीगे। हजारां की गिनती दे विच फिरोज शाह तुगलक के सलेब तुहानूं देखण नूं मिलदे हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगे चलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ही पहला सुल्तान सी जिसने सती प्रथा ते पूरी तरह रोक लगाई सी।
फिरोज शाह तुगलक ही वो पहला सुल्तान से जिसने कहते ने कि सती प्रथा ते पूरी तरह रोक लगाई सी। मुहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की सी और उसने पूरी तरह रोक हजे भी रोक लगाई है। ये नहीं कि भाई किते उदों बाद जो फिरोज शाह तुगलक मरेगा और उस तो बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी, प्रथा खत्म नहीं हुई। अपनी धार्मिक नीतियां के कारण दो मंदिरों ते आक्रमण भी एक करवांदा है। उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर दे विच और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के दोनों मंदिरों को नष्ट करवाया और संस्कृत के कुछ दस्तावेज लुट के उन्होंने जला दिता। मतलब ये एक्चुअल दे विच एंटी हिंदू सीगा, हिंदू धर्म दे एंटी सीगा। लेकिन ये एंटी क्यों सीगा देख लेने अगे, इथों तक क्लीयर हो गया। देखो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स भी ब्राह्मणों ते लगाना शुरू करता। आप देखा कि मुहम्मद जो अपने कोले पहला परसन जो आया सीगा अरबां दा जो पहला हमला होया सीगा उहदे विच कासम ने जो सीगा ओह जजिया टैक्स लाया, लेकिन उसने ब्राह्मणों ते टैक्स नहीं लाया सीगा। लेकिन इत्थे ब्राह्मणों ते जिहड़ा सीगा वो टैक्स लगाया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों ते टैक्स लगाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता। इसने लोगों की मदद लई एक विभाग का निर्माण करवाया, दीवाने खैरात, जिथे लोगों को खैरात वंडी जाती सी। तो नाम तो ही पता चल जाएगा खैरात। इसने मुफ्त इलाज के लिए हस्पताल निर्माण करवाया जिसको दारो शफा या दरो शफा के नाम जानते। ठीक है, पॉइंट याद रख, या दरुल शफा के नाम जानते। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना को वंशिक रूप दे विच मानता दी। हुण सैनिक जो बुजुर्ग, वंशिक मतलब अगर बुजुर्ग सैनिक है तो वह रिटायरमेंट लैके अपने बेटे को अपनी थां ते नियुक्त करवा सकता। फिरोज शाह तुगलक को अद्धा मुसलमान कहा जाता सी। मैं क्या ना एंटी हिंदू सीगा, तो इसनों अद्धा मुसलमान कहा जाता सी, हाफ मुसलमान। वाई क्यों? क्योंकि इसका जो पिता सीगा मलिक रजब, ठीक है, तो मलिक रजब सीगा इस दी जिहड़ी सीगी, ठीक है, मां ने एक हिंदू घराने दीपालपुर दी राजकुमारी हुंदी सी। तो इस राजकुमारी ने इसके पिता मलिक रजब दे नाल विआह कराया सी। मतलब फिरोज शाह तुगलक दी मां हिंदू घराने नाल संबंध रखती सीगी और उसने मलिक रजब दे नाल विआह कराया। तो कुल मिला के इसकी मां हिंदू सी। यही कारण है कि इसनूं हाफ मुसलमान कहा जाता सीगा और किते ना किते ये एक्चुअल दे विच अपने आप नूं कट्टर मुसलमान साबित करना चाहता सी। ठीक है, सुन्नी तो कट्टर मुसलमान साबित करना चाहता सी, इस करके इसने मंदिरां नूं नष्ट करन दी जिहड़ी है वो गल कीती सी। अगे चलते हैं। अपने साम्राज्य विच शरीयत दे कानून लागू करना चाहता भी कि शरीयत दे जो कानून है उन्हां दे अनुसार ही चलेगा। थोड़ा कट्टड़पन जिहड़ा दिखाया जाता है। इसने जजिया टैक्स जो कि हाले तक ब्राह्मणों ते नहीं लगता सी, ब्राह्मणों ते लाउणा शुरू किया। इसने जजिया दे नाल नाल होर भी कई टैक्स लगाने शुरू कर दिए। जिवें कि पहला भी ये टैक्स लगते रहे हैं, जिवें आपां दूसरे टैक्स देखते हैं तो आ भी टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। तो जिवें कि खैराज, जकात, जजिया, खुम्स, ये चार टैक्स याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स। इसने संचाई के लिए नहर कढ़वाइया, पर इसने संचाई ते 10% टैक्स भी लगाया। इसके लिए विभाग की स्थापना की सी, हक्के शरब, टैक्स लैन के लिए हक्के शरब और संचाई का जिहड़ा एक डिपार्टमेंट हुंदा सी। फिरोज शाह तुगलक ने चुंगी कर नूं खत्म किया और फिरोज शाह तुगलक के कोल सब तो ज्यादा गुलाम सन। मैं तुहानूं दस्सिया कि भी सब तो ज्यादा गुलाम, और इत्थे गुलामां दे लई एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया सी, दीवाने बंदगनी, एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया। इन्ने ज्यादा स्लेव सी इहदे कोल। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 845 तो ज्यादा लोक भलाई वैलफेयर के काम किए ने, पीपल वैलफेयर के काम किए ने। इसने अपनी जिउंदे जी ही अपनी एक वसीयत बनाई कि अगर मेरी डेथ होंदी है तो मेरा बेटा गद्दी ते बैठेगा, नॉर्मल अगर डेथ होंदी है। अगर मेरा पहला बेटा नहीं तो दूसरा बेटा, छोटा बेटा गद्दी ते बैठेगा। अगर कोई बेटा मेरा नहीं होएगा, दोनों मर जाएंगे या मतलब नहीं होंगे, तो मेरा जवाई गद्दी ते बैठेगा। और अगर जवाई नहीं हैगा तो मेरा दास, कोई मेरा स्लेव गद्दी ते बिठाया जाए। ठीक है,
तो इसने अपनी वसीयत पहला ही देती सी और इतों तक कि इसका जो बेटा सी फतेह खान वो मर चुकिया सी पहला ही और जिसके वियोग विच फिरोज शाह तुगलक भी काफी बीमार पै के 1388 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬੇਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ तो फिरोज शाह तुगलक ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ फिरोज शाह तुगलक ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ 2 ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ तो ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ 2 ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬੂ ਬਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਬੂ ਬਕਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਤਾ ਸੀ पर इसका बुद्ध किया इसके अंकल या चाचा ताया नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह थर्ड ने इसने आबू बकर नूं गद्दी तो लाया और खुद गद्दी ते बैठ जाता है नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह थर्ड लेकिन यह भी कोई प्रॉपर सुल्तान नहीं रहा क्योंकि यह गद्दी ते बैठा ही सी ताज लुट्टण नूं मतलब पैसे नूं जब्त करन दे लुट खो करन दे तो यह भी 4 सालों के अंदर अंदर गद्दी तो उतार दिता जाता है और उस तो बाद इसका ही एक बेटा जो गद्दी सांभदा है जिसका नाम जिहड़ा हैगा वो है सुल्तान नसीरुद्दीन मुहम्मद ठीक है और आखिरी एक मिनट जो इसका बेटा गद्दी ते बैठा नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह थर्ड का जो बेटा गद्दी ते बैठता तो इसनूं भी मार दिता जाए उसके बेटे नूं और मारिया किसने तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान जो बनया नसीरुद्दीन महमूद ने नसीरुद्दीन महमूद ने नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह थर्ड के बेटे नूं मार के खुद गद्दी हासिल जिहड़ी आ की तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद 1398 तक जदों ये रहिंदा 1394 तो लेकर 1414 तक ये रहा 1398 का टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इस समय हिंदुस्तान ते तैमूर का हमला होंदा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तैमूर के दादियां विचों बाबर के दादी बाबर का दादा तैमूर तुसीं कह सकते तैमूर तुर्क राजा सी जिसने भारत ते आक्रमण किया 1398 दे विच ठीक है तैमूर की मदद की सी खिजर खान ने जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का ही एक जरनैल सीगा गद्दी तो लाना चाहता सी नसीरुद्दीन महमूद तैमूर का हमला इन्ना वड्डा सी कि सुल्तान नसीरुद्दीन सिर्फ दिल्ली अते उसका आस पास का एरिया ही बचा सकिया बाकी पूरा एरिया तैमूर ने अपने कब्जे विच लै लिया सी ठीक है तैमूर इस हमले तो बाद वापस चला गया अते पंजाब लाहौर दीपालपुर दे खेतर दे विच अपना एक गवर्नर नियुक्त करके गया जिसनू बोलते ने खिजर खान जिसनू बोलते ने खिजर खान जिसने मदद की थी 2 स्टोरीज है वैसे आप एक स्टोरी पढ़ लीए सफिशिएंट रह जाएगी बाद विच खिजर खान ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद नू पराजित करके पूरे दिल्ली ते कब्जा कर लिया अते इस तरह खिजर खान ने दिल्ली दे विच एक नवे वंश की शुरुआत की जिसनू बोलते ने सैयद वंश शिया राज दे नाम नाल भी जाने जाता क्लियर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ते दौलत खान नाम दे लोधी ये दूसरी स्टोरी है पहली स्टोरी मैं तुहानू सुनाती है पूरी दी पूरी पहली स्टोरी लेकिन दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग की है कि नसीरुद्दीन महमूद जदों ये गद्दी ते बैठा होया तो इस ते दौलत खान लोधी नाम के एक राजे ने हमला किया ये वो नहीं है जो बाद में आप लोधी वंश च पढ़ांगे और कुछ समय लिए नसीरुद्दीन महमूद नू गद्दी तो ला के ये दौलत खान लोधी गद्दी ते बैठा सीगा लेकिन दौलत खान लोधी ते आक्रमण किया इस खिजर खान ने और दौलत खान लोधी नू अरेस्ट किया बाद विच मारिया और खिजर खान ने इस दौलत खान लोधी नू डिफीट करके गद्दी दिल्ली ते कब्जा किया मतलब 2 स्टोरीज है विच एक पर्सन का जिक्र आ जाता है दौलत खान लोधी का जिहड़ा हैगा वो जिक्र